Good morning, everyone. I have exam duty, तो मैं late होगी थोड़ा. Let's start. Screen share हुआ? Yes, ma'am. तो कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कंसेंसस एल्गोरिदम का. एक पढ़ा हमने प्रूफ ऑफ वर्क. प्रूफ ऑफ वर्क क्या है जो हम लोगों ने बात की कि द माइनर्स इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क need to, they actually, the person who are adding the block into the blockchain based on the some hashing requirements where it is getting the hash value which is less than the target hash value, applying some encryption algorithm which is known as SHA-256. There they are trying to apply that algorithm for every random number which we call nonce, and trying to get the hash value which is less than the predefined target hash value. And once they get that, they actually broadcast that nonce value with other miner that I have got that nonce value for which we all are mining for a same block. तो फिर सारे जो माइनर्स हैं वो उसको चेक करेंगे. वंस दे चेक इट दे विल एक्नॉलेज दैट यस दिस इज द राइट थिंग, यू विल. ठीक है. तो फिर वो माइनर जिसने उसको ब्लॉक को माइन किया था, जिसने वो नॉन्स वैल्यू फाइंड की थी, दैट माइनर विल गेट रिवॉर्डेड. Or as a proof of work, it has the consensus from all the miners in the network. This was the proof of work. Correct? Is it clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमको पढ़ना है. ओके, इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी जो कल भी छूट गया. मैं एक मिनट शेयर करती हूँ स्क्रीन. Is it visible? Yes, ma'am. ये है ब्लॉकचेन का डेमो. जो हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी उसको अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो. जैसे कि फर्स्ट स्टेप हैश. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ कोई डेटा लाइक ABC, इट विल जनरेट हैश फॉर दैट. ठीक है. अगर यहाँ पे आप डेटा में कुछ चेंज करते हो तो अगेन हैश इज डिफरेंट. आप और कुछ ऐड करते हो, हैश इज डिफरेंट. एज यू कैन सी द हैश वैल्यू विच इज हियर, इट इज चेंजिंग एज आई एम चेंजिंग द डेटा. बट आप जैसे देखो, याद रखो, ABC लिखा तो B5 D4 आया, ABCD लिखा तो कुछ और आया, फिर ABC लिखूंगी तो मैं सेम हैश वैल्यू मुझे मिलने वाला है. मतलब जितनी बार भी मैं सेम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा रही हूँ, दैट SHA-256 लग रहा है, तो मुझे सेम हैश वैल्यू मिल रही है. दैट मीन्स वंस दैट ब्लॉक ट्रांजेक्शन is the block which contains the transaction history or some information about the transaction in the network, it is mined, it gets the hash value. That hash value will not be changed until and unless the data inside the block get changed. ठीक है. तो ये आपका SHA-256 इस तरीके से काम करता है. दूसरा है आपका ब्लॉक. हैश वैल्यू आप निकाल लिया. फिर ब्लॉक. व्हाट ब्लॉक कंटेन्स, हमने ये बात की थी. ब्लॉक कंटेन्स द ब्लॉक आईडी, nonce value, some random number, data and the hash value.
अब देखो इसमें ये एक ब्लॉक जो दिख रहा है, इस ब्लॉक में लीडिंग 4 जीरोस दिख रहे हैं, जिसकी बातें हम लोग पहले किए हैं कल, जो प्री डिटरमाइंड टारगेट वैल्यू है। फॉर दैट इतना या इससे लेसर यू नीड हैश वैल्यू, जो कंप्यूटिंग परफॉर्म करते हैं ऑल द माइनस फॉर डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर्स, फॉर डिफरेंट डिफरेंट नॉन्स वैल्यू। ठीक है, सो फॉर दिस इज द रैंडम नंबर जिस पे ये काम हो रहा है। सो दिस इज अ रैंडम नंबर जिससे ये प्री डिटरमाइंड पहले प्री डिटरमाइंड हैश वैल्यू यहाँ पे हमको मिली है। अब जैसे ही मैं कुछ और लिखती हूँ, देखो डेटा मैंने कुछ लिखा, हैश वैल्यू चेंज हो गई, कलर भी चेंज होते दिख रहा है ब्लॉक का। ये मैंने हटाया, ये देखो जो पुरानी हैश वैल्यू थी वो है आपके सामने, मैंने कुछ डेटा डाला, हैश वैल्यू नीचे चेंज हो गई। और जैसे ही हैश वैल्यू चेंज हो गई, मतलब क्या समझ आ रहा है ब्लॉक में, देयर इज अ चेंज इन द ब्लॉक। ठीक, बट अगर आपको इसको new, if you need to verify or validate this block, you need to mine this block, and to mine that block just click this button, mine. You will get the new hash value with this nonce. ये the hash value should be लेस देन, देखो आप नॉन्स वैल्यू जो है रैंडम नंबर वो डिफरेंट आपको मिल गया, हैश वैल्यू आपको लीडिंग 4 जीरोस वाली हैश वैल्यू मिल गई, दैट इज लेसर देन द हैश वैल्यू विच इज बिफोर, इट वाज बिफोर। ठीक है, जो भी प्री डिटरमाइंड इस ब्लॉक का टारगेट वैल्यू हैश वैल्यू था उससे कम वैल्यू मिल गई फॉर अ सर्टेन रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ब्लॉक हमारा डिफाइंड होता है। तो हैश हमने देखा, ब्लॉक हमने देखा। ठीक, अब हाउ दिस ब्लॉक इज गेटिंग एडेड इनटू द ब्लॉकचेन जो हमने बात की। अब जैसे ये ब्लॉक्स है, ये देखो ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और 4 और 5 ब्लॉक्स आर देयर। अब ये ब्लॉक चेन है, दिस इज अ चेन ऑफ अ ब्लॉक। व्हाट इज द फीचर, हमको कैसे पता चलेगा? ब्लॉक 2 कंटेन्स the previous hash value, which is the value of the block just ahead of it. तो ये जो ब्लॉक 1 का जो हैश वैल्यू है, देखो आप यहाँ पे ये 4 जीरो है 1578, दिस इज द सेम इट इज हियर इन द ब्लॉक 2 which is just after block 1. It contains the hash value of the block 1 into its previous hash position place. ठीक है, तो ये ब्लॉक चेन देखो, आगे भी आप इस चीज को चेक कर सकते हो। ब्लॉक 3 कंटेन्स द प्रीवियस हैश ऑफ द ब्लॉक 2, ये वाला डेटा आपका, और ये दोनों ये डेटा सेम है। ठीक है, वैसे ही ब्लॉक 4, ये देखिए ये और ये वाला डेटा सेम है। तो इस तरीके से चेन ऑफ ब्लॉक्स है। चेन ऑफ ब्लॉक्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर इफ देर इज एनी चेंज, लाइक मैंने यहाँ पे चेंज किया, चेंज करते ही ब्लॉक का कलर चेंज हो गया, इनवैलिड हो गया। नाउ द हैश वैल्यू इज डिफरेंट, वॉट एवर इट वॉज बिफोर। मैं अगर हटाती हूँ तो ये पहले था लीडिंग 4 जीरो के साथ, लेकिन जैसे ही मैं डेटा अपडेट कर रही हूँ इस ब्लॉक में, पहले तो ये ब्लॉक इनवैलिड हो गया बिकॉज द हैश वैल्यू दैट जो भी आ रही है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम से विद दैट डेटा और विद दैट रैंडम नंबर, इट इज डिफरेंट, इसलिए ब्लॉक इनवैलिड हो गया। बट इट इज द लास्ट ब्लॉक इन द ब्लॉक चेन, तो इसके आगे वाले ब्लॉक का पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रीवैलिडेट दिस ब्लॉक। तो अगर मैं यहाँ माइन पे क्लिक करती हूँ तो यू विल गेट द वेरीफाइड और वैलिडेटेड ब्लॉक, as you can see here. Still this block 5 contains the previous hash value, this block of the block 4. ठीक है, अब अगर मैं लेकिन यहाँ पर ब्लॉक 5 की जगह ब्लॉक 3 में चेंज करती हूँ, लेट्स चेंज इन ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में चेंज किया, अगेन आप चेक करिए, ब्लॉक 3 का कलर चेंज हो गया, ब्लॉक 4 का भी कलर चेंज हो गया, ब्लॉक 5 का भी कलर चेंज हो गया। यही बात हमने की थी, इफ देयर इज अ अपडेट इन एनी ऑफ द ब्लॉक in between the blockchain, if there is any alteration, then all the blocks which are after that block will get affected or will get invalidated. तो यही काम हो रहा है यहाँ पे। ब्लॉक 3 में हमने ऑल्टरेशन किया तो उसके बाद के सारे ब्लॉक चेंज हो गए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ब्लॉक 3 में हमने जो ऑल्टरेशन किया है उससे उसकी हैश वैल्यू चेंज हो गई, और ये हैश वैल्यू चेंज हुई है तो ये हैश वैल्यू अब कहाँ अपडेट हो रही है? प्रीवियस हैश में। मतलब यहाँ पर भी चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ
तो फिर हमको फिर आगे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक को फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ वैलिडेट किया, फिर ब्लॉक 4 को भी किया। तो सोचो यही चेन ऑफ ब्लॉक्स वी आर हैविंग विथ ऑल द पीयर्स इन द नेटवर्क, ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क आर हैविंग द सेम लेजर। तो अगर आप एक नोड पे बैठ के मिड ऑफ द ब्लॉक कोई किसी ब्लॉक पे चेंज करते हो, तो उसके आगे के सारे ब्लॉक तो इनवैलिड होते ही हैं, साथ ही साथ बाकी सारी जगह पे ये प्रोपेगेट हो जाता है कि दिस ब्लॉक इज नाउ इनवैलिड, update in your ledger also. So in a distributed ledger environment, all the nodes in the network are going to invalid the third, fourth and fifth block. So इतना easy नहीं होगा उस ब्लॉक को चेंज करना. You need consensus on that whether to validate it again or we need to write or rewrite the new block. ठीक है, ये चीजें कंसेंसस एल्गोरिदम में हम लोग देख रहे हैं. वैसे कुछ एक और मेरे को साइट मिली थी हैश फंक्शन, जिसमें blockchainbasics.com, इसकी एक बुक भी है, वो बुक को ही मैं देख रही थी तभी ये मुझे मिला. तो उसमें यही है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द हैश वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट द हैश वैल्यू, इट इज क्रिएटिंग द हैश वैल्यू. वैसे उस वाले ब्लॉकचेन डेमो में बहुत अच्छे से हमने देख लिया, बट ये भी है. दीज आर द डिफरेंट मैसेज डाइजेस्ट. आपने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो मैसेज डाइजेस्ट जान रहे होगे आप. वंस यू अप्लाई द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, वॉट एवर इंक्रिप्टेड और फाइल है ना, द आउटपुट इन द, क्या बोलना चाहिए, intermediary output that we get after applying the encryption algorithm, we call that message digest. ठीक है, तो after calculating the hash value for ABC, this is the hash value. ओके, तो वही चीज जो हमने अभी उसमें बात की, यहाँ चेंज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये चेंज आएगा. बट जितनी बार मैं ABC लिखूंगी मुझे सेम हैश वैल्यू ही मिलने वाली है फॉर ऑल द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट, पहला हम लोग कंसेंसस एल्गोरिदम पढ़ लिए, प्रूफ ऑफ वर्क. नेक्स्ट कंसेंसस एल्गोरिदम है तो कैंडिडेट ब्लॉक समझ में आया था. द ब्लॉक्स विच हैव नॉट बीन वैलिडेटेड येट, इट इज वेटिंग देयर इन द memory pool or a transaction pool. From there only the miners will get the block. ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम लोग ये कंसेंसस एल्गोरिदम स्टार्ट किए थे. तो नेक्स्ट है हमारा कंसेंसस एल्गोरिदम. सेकेंड वन इज बाइजेंटीन बोल सकते हो, फॉल्ट टॉलरेंस. BFT, Byzantine fault tolerance. This Byzantine word derives from the Byzantium. It is an ancient Greek colony था, ठीक है, which is founded by a man named Byzas. इसलिए ये नाम उसका इस तरीके से था, बाइजेंटियम उस लोकेशन का नाम. तो ये जो जगह थी, it was located to serve as a transit and trade point between Europe and Asia. ठीक है, तो वहां पर एक प्रॉब्लम हुई
ठीक है, कि उसको अगर मुझे फॉल्ट टॉलरेंट करना है, क्योंकि दिस इज अ ट्रेड पॉइंट जहाँ से ट्रेडिंग हो रही है दो अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में, तो उसको हमको सेव करना, और देर आर पीपल हु आर गोइंग टू अटैक हियर। ठीक है, तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उसी वर्ड को यूज कर लिया ब्लॉकचेन में भी, बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस। बट उसके लिए पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी कि बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम क्या है, जो आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है, बाइजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम। बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम क्या है? इफ देर इज अ किंगडम, मान लो यही if there is a kingdom, ठीक है, there are four generals जो जो है एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, दे आर हियर एंड दे आर हियर टू अटैक। ठीक है, तो अगर उनको अटैक करना है तो चारों को करना पड़ेगा। दे आर लिविंग इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, बट अराउंड द किंगडम वेयर दे वांट टू अटैक। ठीक है, दोनों सब अलग अलग। अब पहले तो इंटरनेट था नहीं, तो अगर मैं उस जनरल प्रॉब्लम की बात करूं, इफ दे ऑल आर जनरल्स, तो दे वांट टू अटैक दिस किंगडम एंड दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम किंगडम, but they live in different part, but before attacking, they all need to tell each other, and once they get the majority vote attack, then only they will attack। ठीक है, मतलब मान लो ये सभी ने, सबको अगर ये डिसाइड किया कि अब हमको अटैक करना है, तो ये अगर इस पर्सन ने, सबने डिसाइड किया कि अटैक करना है, तो ये इसको भी बताएगा, इसको बताएगा, एंड इसको भी मैसेज भेजेगा। सभी के पास आया अटैक करना है। इन द सेम वे सभी भी क्या करेंगे, ओके अटैक करना है। इफ दे ऑल्सो एग्री फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, देन दे रिस्पॉन्ड टू ऑल अदर्स कि ओके लेट्स अटैक। ठीक है, वैसे ये भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा, इसको रिस्पॉन्ड करेगा, एंड इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और ये भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा, एंड दिस वन एंड दिस वन। तो आप देख पा रहे हो, मेजॉरिटी वोट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि कितने, मतलब उसके तरफ अगर ये यस वाले हैं, इफ अटैक, या तो अटैक या तो रिट्रीट, दो चीज हो सकती है ना। तो अटैक है तो कितने, जितने इसके पास वोटिंग आए कि यस इफ यू वांट टू अटैक, और जितने आपके पास जनरल और थे अलग अलग जगह में, उन सब से क्या आ रहा है, इफ टू वांट्स टू अटैक देन यू कैन गो विद द अटैक, एंड यू कैन अटैक ऑन द डे और द टाइम जो भी डिसाइडेड आपके बीच में होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ये सभी के सभी जनरल्स जो है लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो। इफ सम ऑफ देम आर ट्रेटर्स, इफ मान लो ये आपका ट्रेटर है, वो क्या कर रहा है, इन सबको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने बोला कि अटैक करना है, तो सबने उसमें कंसेंसस मिला कि यस लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेटर था, इसने क्या बोला कि नहीं, जैसे इसने बोला अटैक, लेट्स ट्रांसमिट रिट्रीट टू अदर generals in the those who are there to attack, so that सब मिसगाइड हो जाएं, और एटलीस्ट एक आएगा, चारों तरफ से अटैक नहीं होगा तो जीतने के चांसेस कम है। तो इफ ही इज अ ट्रेटर एंड ही गिव्स मैसेज टू ऑल थ्री दैट नो रिट्रीट, अभी नहीं करना है अटैक, इसने ये मैसेज किया, तो हर एक पर्सन के पास कितना मैसेज गया देखो, क्योंकि चार थे तो हर एक के पास 3 मैसेज तो आएगा। ठीक, 3 मैसेज में मेजॉरिटी क्या बोल रहा है, अटैक करना है। ठीक है, हर किसी के पास, बाकी 3 के पास मेजॉरिटी वोट क्या है, 2 जो अटैक का है, और एक सिंगल रिट्रीट का किसके पास है, जो एक जिस ट्रेटर से आ रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर भी मेजॉरिटी कंसेंसस ये बोलता है कि यस वी शुड अटैक। वेदर अगर इसी चीज को हम ब्लॉकचेन में अप्लाई करें, तो ब्लॉकचेन में दीज आर जो जितने जनरल्स हैं, दिस इज द बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम। अगर ये पूछता है कभी 4 मार्क्स में, तो आप इसको एग्जाम्पल देके, ये डायग्राम बना के समझा सकते हो। ठीक है, लेकिन यूजिंग दिस बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम into solving the blockchain consensus algorithm,
तो उसमें हम लोग यही चीज यूज कर सकते हैं. देयर ऑल्सो वी आर हैविंग मल्टीपल नोड्स because all nodes are distributed and they are peer to they are connected in peer to peer. तो जरूरी नहीं है कि जितने नोड्स हैं सारे के सारे लॉयल नोड्स हो, सारे माइनर्स हो या फिर सारे माइनर्स जो है लॉयल हो. They may be adding a block if it is a minor, but it is a traitor. They may be adding a block which should not be added, which contains some invalid information or some fraud information that should not be added into the blockchain, but it is getting added because it is working as a minor, but it is a traitor. ठीक है. तो इन दैट केस अगर यही प्रॉब्लम हम वहां करें तो हम कैसे कंसेंसस लेंगे. हमने प्रूफ ऑफ वर्क में तो बोला कि हम एक सबको भेजेंगे, सबसे आ गया तो हम मेजॉरिटी को देखेंगे और काम करेंगे. तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी. बट अगर कुछ नोट्स एज अ ट्रेटर काम कर रहे हो तो दे विल रिप्लाई इन जस्ट अपोजिट मैनर. तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल गो विद द मेजॉरिटी ऑफ द वोट कि मेजॉरिटी क्या बोलती है. मेजॉरिटी के हिसाब से हम काम करेंगे. हम उस ब्लॉक को हमको उस ब्लॉक को ऐड करना है कि नहीं. लाइक एक ने बोला मुझे नॉन्स वैल्यू मिल गई. दिस नोड हैज गॉट द नॉन्स वैल्यू एंड ब्रॉडकास्टेड द नॉन्स वैल्यू टू अदर नोड्स व्हिच आर माइनिंग द सेम ब्लॉक. तो उसने सारे नोड ने चेक किया विद द सेम एल्गोरिदम फॉर द सेम नॉन्स वैल्यू व्हिच हैज बीन डिटरमाइंड बाय दैट नोड. लेकिन उन्होंने फिर क्या रिस्पॉन्ड किया. यस यू आर राइट, वी आर एग्री विथ यू, बट दिस ट्रेटर रिप्लाइड नो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, दिस इज रॉन्ग. तो एक के रिप्लाई कर देने से हमारा एक के गलत रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा बिकॉज मेजॉरिटी बोल रही है कि सही है. तो एटलीस्ट 1/3 जो आपने 1/3 अगर 3 लोग हैं मान लो तो 3 लोग जैसे 4 लोग हम लोग 4 लोग लेके चल रहे हैं तो 4 लोग में से जो 1/3 अगर बोल रहे हैं लेस देन द 1/3 अगर बोल रहे हैं, अगर ऐसी वोट वहां से आ रहे हैं कि भाई अपोजिट हमको अगर वोट मिल रहा है तो वी कैन गो विद द आवर डिसीजन लाइक अटैक वाला डिसीजन. बट अगर 1/3 से ज्यादा वोट आ रहे हैं ऑल्दो मेजोरिटी दिख रही है कि अटैक बोला जा रहा है लेकिन 1/3 से ज्यादा का वोट आ रहा है तो वी नीड टू रीथिंक अगेन और वी नीड टू फाइंड इट आउट इज देयर व्हाट अबाउट द ट्रस्टनेस इन द नेटवर्क ऑफ द नोड. ठीक है, क्या वो नोड ट्रस्टवर्दी है या नहीं ये हमको देखना पड़ेगा. तो ये बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम comes with the blockchain technology as a Byzantine fault tolerance BFT. Byzantine fault tolerance BFT जिसमें आप ये देखते हो fault tolerance मतलब अगर हम blockchain की बात कर रहे हैं तो what should be this fault tolerance? नोड की बात हो रही है ना. तो Byzantine fault बोलने से क्या होगा. Byzantine fault would be like software bugs, operator mistakes, it could be malicious attacks. These are the major cause of service interruption. ठीक है. So this Byzantine fault tolerance can be used to build highly available system that tolerate this Byzantine faults. अगर ये सारे faults आपके blockchain में हैं, it may be bugs, it may be mistakes, it may be malicious attacks. If these are the different things associated with any of the node, then also BFT allow you to build a highly available system that tolerate the Byzantine faults. ठीक है. तो 1/3 of the systems are, if 1/3 of the system are faulty then also we can count the number of majority votes. लेकिन 1/3 से अगर ज्यादा होगा then we need to rethink again about the consensus coming from different nodes about the trustworthiness of that node existing in the system or participating in the consensus algorithm. ठीक है. So this Byzantine fault tolerance is not divided, there are two types of this. तो पहला है practical, first is practical Byzantine fault tolerance. PBFT. ये क्या करता है. It ensures a group of computer can agree on something.
ठीक है, इवन इफ सम ऑफ देम आर ट्राइंग टू चीट और डिसरप्ट द प्रोसेस, जो बात हमने की, तो इससे हमको बचाने की कोशिश करेगा, इंश्योर करेगा कि जितने लोग कंसेंसस में पार्ट ले रहे हैं, इवन इफ सम ऑफ देम आर ट्राइंग टू चीट और डिसरप्ट द प्रोसेस, we need to agree on some of the computer which are good, which are giving good response or the positive response. तो ये एक्चुअली रन कैसे होता है? इट रन्स ऑन रेप्लिकेटेड स्टेट मशीन अप्रोच। रेप्लिकेटेड स्टेट मशीन जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सभी के पास सेम होगा, सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स, द चेन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी सेम इन ऑल द नोड्स। ठीक है, इफ एनी न्यू वैल्यू टू बी एडेड, जो भी एक वैल्यू हमको ऐड करना है एक ब्लॉक को, तो सबसे पहला काम क्या होता है? दैट नोड, और वो उसको मतलब मिल गया नॉन्स वैल्यू, तभी तो वो ऐड करना चाहेगा ना। तो उसके बाद क्या काम होगा? सभी के पास सारे ऑल द नोड्स आर इन सम स्टेट, some all the nodes are state machines, है ना, they have same state machines, they are executing same set of instruction for different block। ठीक है, तो अगर एक ब्लॉक को, एक माइनर को एक न्यू ब्लॉक ऐड करना है, तो फर्स्ट क्या करेगा? दिस नोड प्रपोज अ वैल्यू and all other nodes run the algorithm on their copy and replicate the same state machine। जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं, बस बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो रहा है ना। ये नोड जिस ब्लॉक को इसको ऐड करना है, जो भी नॉन्स वैल्यू उसने डिटरमाइन की है, वो ये शेयर करता है बाकी सारे नोड्स से। सारे नोड्स रन द सेम एल्गोरिदम ऑन द सेम स्टेट मशीन्स, है ना, उनके पास भी सेम लेजर्स है ना, एंड रेप्लिकेट द सेम, आई मीन दे रेप्लिकेट द सेम स्टेट मशीन। ठीक है, और फिर काम कैसे होता है? यूजिंग मल्टी स्टेप वोटिंग प्रोसेस। मल्टी स्टेप क्यों बोल रहे हैं? वोटिंग, मल्टी स्टेप वोटिंग प्रोसेस, because we are involving majority of nodes agree on the same value, again majority works here also। ठीक है, सबसे पहले जिस मल्टी स्टेप में, क्यों? क्योंकि दो स्टेप में हो रहा है, पहले नोड भेज रहा है, दूसरे लोग उसको रन कर रहे हैं, एंड देन दे आर रिप्लाइंग विथ अ मैसेज इंडिकेटिंग वेदर दे आर एग्रीइंग और नॉट, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज द नोड sends a message to all other nodes with the proposed value, then all the nodes receive a proposal, they run the same algorithm and reply with a message indicating whether they are agreeing or not। ठीक है, सो वी नीड टू रेप्लिकेट इट फॉर ऑल द न्यू वैल्यू। जितनी न्यू वैल्यू, कोई भी नोड हो, जो भी न्यू वैल्यू ऐड करना चाहेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा। फॉर ऑल द वैल्यू वी नीड टू डू द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज रिपीटेटिव टास्क फॉर ऑल द ब्लॉक्स। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 to 3 स्टेप्स। जो मैंने आपको बात की, वो स्टेप्स आप लिख लेना इफ यू आर मेकिंग नोट्स। ठीक है, सो दिस इज प्रैक्टिकल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, जिसमें हम लोग जो बोल रहे हैं वही मल्टी स्टेप वोटिंग प्रोसेस में हो रहा है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल बाइजेंटीन में हो क्या रहा है? इट बिलीव्स दैट इफ मेजॉरिटी ऑफ द नोड एग्री ऑन इट, इट इज फाइनल, मेजॉरिटी पे काम जा रहा है ना। इफ एनी नोड बिहेव्स लाइक मैलिशियस और अदर नोड्स, तो अदर नोड्स कैन डिटेक्ट दिस एंड एक्सक्लूड द डिसऑनेस्ट नोड्स फ्रॉम द कंसेंसस प्रोसेस। ये कह रहा है, मतलब अगर आप देख रहे हो 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी तो आपके पास है ही, बाकी 2 लोगों को आप हटा दो कंसेंसस से बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। इफ दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन यू, उसको हटा दो कहीं। बट इसका एक कॉन्स भी है। क्या ड्रॉबैक है? फॉर दैट यू नीड लार्ज नंबर ऑफ, लिखना ना, फॉर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक क्या है? ऑल्दो ठीक है, सब कुछ सही है, मेजॉरिटी पे जा रहा है, और जितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं हम उनको, और लग रहा है कि मैलिशियस हैं, बार बार ये ऐसा ही करते हैं, तो यू कैन exclude the dishonest nodes from the consensus process। Okay, but doing this has some drawbacks। What are those? For doing this, you require large number of nodes to operate efficiently, requires large number of nodes। ठीक है, एंड और क्या ये क्या कर रहा है ये एल्गोरिदम? इट बिलीव्स दैट नोड्स आर नॉट
not only Byzantine fault tolerant but they are self verifying. करी तो रहे, वो बोल रहा है कि सब फॉल्ट टॉलरेंट है, हमारे सारे नोड फॉल्ट टॉलरेंट है बिकॉज दे गो विद द मेजॉरिटी whenever there is a disagreeing or dishonest nodes we are getting, we are excluding them and we are self verifying us. So they can detect, self verifying matlab they can detect if they have been hacked and reported to other nodes. अगर उनको हैक कर लिया गया तो they will be knowing that and they will be self verifying this thing once we are giving response to other nodes when other nodes ask something. ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है, you need large number of nodes and the nodes are like self verifying themselves. We don't have some centralized authority who are looking each and every node about their health. ठीक है, मैलिशियस तो नहीं है, कुछ फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ये हम नहीं, हमारे पास ऐसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. तो प्रैक्टिकल बेजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस. और दूसरा है आपका, दूसरा जो इसका फ्लेवर है दैट इज फेडरेटेड बेजेंटीन एग्रीमेंट. फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट. ये दो जब भी बाइजेंटीन के बारे में आएगा तो यू नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन द बाइजेंटीन जनरल प्रॉब्लम एंड देन यू नीड टू make this diagram and then with the diagram you need to tell how this that general problem uh, you are applying the same solution to our blockchain technology and then the flavor of different DFT. ठीक है, तो फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट हम इसको बोलते हैं FBA. So this federated Byzantine agreement, just to overcome some of the drawbacks of PBFT, practical Byzantine fault tolerance, it is actually work in a decentralized. It is a decentralized alternative to the traditional बोलने से practical Byzantine agreement पे जो हो रहा था, इसमें decentralized agreement होता है. फेडरेटेड क्यों बोल रहा है मैं आपको बता रही हूँ. तो ये एफबीए में, इस एफबीए में जो लेजर जो होता है कैन बी एक्यूरेट एज वेल एज अप टू डेट इवन इफ नॉट ऑल नोड्स आर एग्रीइंग ऑन इट. ठीक है, तो इसमें क्या करता है, quorum is formed. Not all the nodes in the network are making a single quorum. It has some federation. So the quorum, like there are these three nodes make a quorum for a consensus for a particular, for adding a particular value into the network you need consensus. For that this quorum will work. So like we have this quorum formed from the choices of each node based on their choice. ठीक है, based on the entire system of agreement. So there is no again there is no central authority. Anyone is free to join the network. कोई भी node किसी भी federation में जा सकता है. So here nodes are grouped into federation and each federation has its own consensus algorithm. ये तीन आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, फेडरेशन दिख रहे हैं. 1 ये 1 ये 2 और ये 3 federations are there and nodes are grouped into federation and each federation has its own consensus algorithm. इस बात का ध्यान रखना FBA में. Nodes vote for other node to become validator in the federation. है ना, अगर कोई नोड इस फेडरेशन 1 का पार्ट होना चाहता है तो जितने नोड्स हैं इन दिस फेडरेशन विल वोट फॉर दैट नोड. मतलब एक तरीके से हो गया, चांस हो गया, लक बाय चांस. If that federation people or nodes are agreeing to add you in their federation, then you are lucky. Like that, है ना. So nodes vote for other node to become validator. Now if there is a node wants to be added into this federation, maybe this node wants to be a part of the federation 1. So if this node wants to become a validator of the federation 1, so once the sufficient votes have been casted, then the validator will be added into the federation. जितने 3 नोड में से अगर 2 नोड ने बोल दिया कि yes, this node can be added into the federation 1, then you can add that
node as a validator for that consensus, for that federation, and for it will work for that consensus algorithm. Okay, so the validator then participate in the consensus process and agree on the new value now for the federation 1. Once this node will be added into the federation 1 group, now the consensus, whatever consensus algorithm we are applying on this federation 1, it will work on it. Okay, तो ये होता है ये है आपका एक्चुअली फेडरेटेड बाइजेंटीन. तो देखने में आपको क्या लग रहा है, एफबीए इज मोर एफिशिएंट देन पीबीएफटी, बट साथ ही साथ हाँ ठीक है, एफबीए इज मोर एफिशिएंट. आप लिख लीजिएगा ना इसको थोड़ा, एफबीए इज मोर एफिशिएंट. कई बार ना दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है कि प्रैक्टिकल बाइजेंटीन और एफबीए में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट इज एफबीए इज मोर एफिशिएंट देन पीएफडी. इन व्हाट एस्पेक्ट? कि there is more flexibility in participation, है ना. Number of nodes who are participating in the consensus, it is very flexible. Not all the nodes are always required to be the part of consensus. ठीक है, nodes can join, like if this node wants to join this federation, they can join or they can leave a federation at any time. ठीक है, कैसे? मे बी दिस नोड हैज नॉट बीन कनेक्टेड इन द नेटवर्क, उसका कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, मे बी इसमें कुछ मैलिशियस अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट, इफ दिस नोड डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द फेडरेशन 1, यू कैन लीव, है ना. तो कभी भी आप इन और आउट और ज्वाइन और लीव करवा सकते हो. तभी हम बोल रहे हैं एफबीए इज मोर एफिशिएंट. एंड थर्ड पॉइंट, अगर एफबीए इज मोर एफिशिएंट तो we can have many federation running in parallel. It depends on you ki how many federation you want. Not all the nodes are required to be in all the federation. We can have our different federation there. The less number of nodes can also work. तो एडवांटेजेस क्या हो गया इसमें, मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, है ना. 3 पॉइंट क्या क्या बताए? कि फ्लेक्सिबल है, दूसरा कभी भी नोड ज्वाइन और लीव कर सकते हैं एट एनी टाइम इन एनी फेडरेशन. ज्वाइन और लीव करने का रीजन हो सकता है दे मे बी दे आर नॉट कनेक्टेड इन द नेटवर्क, दे मे बी मैलिशियस वन, और यू कैन बी इन, मतलब यू कैन हैव मैनी फेडरेशन. ये थर्ड पॉइंट था. ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस क्या दिख रहे हैं मुझे इसके, कि ये स्केलेबल है. वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ नोड्स एडेड इनटू द ब्लॉकचेन. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ नोड्स विदाउट सेक्रीफाइंग ओवर परफॉर्मेंस, वी कैन ऐड दोज इनटू द एफडीए. जितने नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे, सभी को इन्वॉल्व करोगे सिंगल कंसेंसस एल्गोरिदम में, उतना ज्यादा टाइम तो लगेगा ही ना. ऑल्दो आप बोल रहे हो कि वो सिर्फ रन करके वापस रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो हम स्केलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम अब ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स को ऐड भी कर सकते हैं और हमारे कंसेंसस में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. ठीक. एंड अभी आपको मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, बट देयर इज अ स्टेलर नेटवर्क दैट एक्चुअली यूज दिस एफबीए. तो विल स्टडी इट लेटर, है ना. तो लिमिटेशंस क्या क्या है, ये एडवांटेजेस हैं. तो लिमिटेशन क्या क्या दिख रही है? पीबीएफटी जैसे फॉल्ट टॉलरेंट तो नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि अब आपने नेटवर्क को छोटा छोटा कर दिया. ठीक, अब उस छोटे लार्ज नंबर ऑफ, अब कम नोड्स को कन्विंस करना पड़ेगा फॉर एनी फॉल्टी डिसीजन, फॉर एनी फ्रॉड ट्रांजैक्शन. ठीक, पहले बहुत सारे नोड थे तो फॉल्ट टॉलरेंट तो कम है, इट इज लेसर देन पी, क्या बोलते हैं उसको, बी, प्रैक्टिकल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस, पीबीएफटी. ठीक है, तो लिमिटेशन है नॉट एज फॉल्ट टॉलरेंट एज पीबीएफटी. और दूसरा ये, अगर मैलिशियस नोड ही ऐड कर कंसेंसस करने लगा तो यू कैन नॉट कंट्रोल द फेडरेशन. देन दे कैन मैनिपुलेट द कंसेंसस. अगर उन्हीं के पास कंसेंसस आना है तो उसी ने चेंज कर दिया, नहीं सबने डिसएग्री किया था, बस उन्हें बोला एग्री है, क्योंकि देयर आर लेस नंबर ऑफ नोड्स. ठीक है, तो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, फेडरेटेड बाइजेंटीन एग्रीमेंट के और दूसरा प्रैक्टिकल बाइजेंटीन फॉल्ट टॉलरेंस का. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड कंसेंसस एल्गोरिथम विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइजेंटीन जनरल्स प्रॉब्लम. तो ये मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था आपसे. एंड देन देर आर
two way through which we can implement a highly available system which is very fault tolerant, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Byzantine fault tolerant. All the system are fault tolerant. ठीक है? So this is the third one. The second concept this algorithm. Shall I go with the third one today? बताओ आगे कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे. हेलो. Okay, let's take attendance then. Section A. Roll number 2. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. Anurup. Roll number 8. 10. 13. 19. 21. 19 present. 21. 25. Present, ma'am. 8. Roll number 8 present. Ma'am, 25 present. 25 तो present लगा दिया. 34. 35. 37. 38. 40. 41. Present, ma'am. 43. 44. 45.